हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मेरा 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट जो कि 12:30 से 1:30 तक की थी। एंड लेट्स रिव्यू कि एग्जाम कैसा आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन एज यू गाइज नो नहीं बता सकते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू द टॉपिक्स, जिससे जनरल टॉपिक्स जिनमें से आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। एंड मैंने और भी काफ़ी रिव्यूज सुने हैं, तो यस कि उसी के ही बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड so let's without wasting any time, let's get start with the video। एंड सबसे पहले तो रीजनिंग रहा था। रीजनिंग आई वुड से काफ़ी इजी था। लाइक उसमें आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, ब्रॉड टॉपिक्स विच यू कैन प्रिपेयर। वैसे तो आई थिंक कि रीजनिंग आप कुछ भी प्रिपेयर मत करके जाओ, स्टिल वो इतना इजी था कि वहाँ जाके ही आपका सॉल्व हो सकता है। रीजनिंग में नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आए थे, अल्फा न्यूमेरिक पे क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन के 2-3 क्वेश्चंस थे, एंड सिलोजिज्म्स पे 2-3 क्वेश्चन आए थे, एंड ओड वन आउट जो जीएस के क्वेश्चन को मिला के बनाए हुए थे, तो वो भी 2 से 3 क्वेश्चन उसके रहे थे। एंड कैलेंडर पे एक क्वेश्चन आया था, पजल पे एक क्वेश्चन आया था, बट पजल वाज वेरी इजी, मतलब बहुत इजी थी वो। एंड ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चन आए थे, एंड मैथ्स के ऑपरेशंस पे भी 2 क्वेश्चन आ रखे थे, एंड मिसिंग नंबर के 2 क्वेश्चन। मतलब ब्रॉडली यही टॉपिक्स थे जो आए थे। एंड जो टॉपिक्स लाइक नहीं आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि लाइक आप ज़्यादा टाइम उन पे इन्वेस्ट मत करो। एंड क्लॉक पे कोई क्वेश्चन नहीं था, वेन डायग्राम पे नहीं था, डायरेक्शन पे, डाइस पे, फिगर सीरीज पे, क्यूबॉइड पे, अरेंजमेंट वाले जो वर्ड्स को होता है वो उस पे कोई क्वेश्चन नहीं था, पेपर कटिंग, मिरर, वाटर इमेजेस, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो जो मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक्स बताए इससे पहले वही क्वेश्चंस में आए थे। एंड रीजनिंग वाज वेरी इजी, मतलब आप 10 मिनट के अंदर रीजनिंग का सेक्शन मेरा खत्म हो गया था 10 मिनट के अंदर। एंड मतलब काफ़ी इजी थी, तो यू गाइज कैन मैनेज इट ईजली। एंड उसके बाद से कमिंग टू द जीके पार्ट, उसके बाद उसमें भी पेपर में भी जीके ही दे रखा था। तो जीके लाइक मैंने इससे पहले जितने भी रिव्यूज सुने हैं सब बोल रहे हैं कि जीके समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से आ रखा है, एंड काफ़ी लेंदी था जीके एंड ये वो। अब आई डोंट नो कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट के क्या सीन था। मेरे को ज़्यादा लेंथी नहीं लगी जीके, मेरे को मैथ ज़रूर लेंथी लगा। मे बी शिफ्ट्स का भी फ़र्क हो सकता है कि उनकी शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आ रखे हों ऐसे। तो लाइक करंट अफेयर्स में जहाँ से कवर करके गई थी तो वहाँ से एग्जैक्टली डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। स्टैटिक क्वेश्चन भी आ रखे थे, पॉलिटी के क्वेश्चन 3 से 4 आए हुए थे, इकोनॉमी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे थे, एंड और क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स पे आ रखे थे, वो डुएबल नहीं थे। लाइक स्पोर्ट्स का भी मैं पढ़ के गई थी तो नहीं, क्वेश्चन काफ़ी डीप और अजीब से पूछ रखे थे, तो स्पोर्ट्स वाले नहीं हो सकते थे। डांस के स्टैटिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ रहे थे। तो ब्रॉडली मेरे को भी जीएस का तो इतना ही याद है कि क्या क्या कवर मतलब आ रखे थे। तो रीजनिंग के तो मैंने 25 में से 25 ही किए थे, वो तो सभी मतलब इतना कर रहे हैं। मेरे को बस एक ही क्वेश्चन में उसमें डाउट है, वो लाइक नंबर सीरीज का था, वो मेरा वहाँ पे यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन मार्क वाले नंबर पे जो बन रहा है, तो वो सीरीज वाला मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन पे डाउट है, बाकी तो आई वुड से कि मेरे को लग रहा है कि मैं ठीक ही करके आई हूँ। एंड जीएस में आई अटेम्प्टेड 19 to 20 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने जो बिल्कुल मेरे लिए लग रहे थे लाइक सुना ही नहीं हुआ है तो वो मैंने लीव कर दिए थे। एंड मैंने हाँ जीएस में थोड़ा ऐसे भी अटेम्प्ट किए हैं जिनका मेरे को लाइक 50-50% भी लग रहा था, बिकॉज मेरे मतलब मैंने जितने मॉक इससे पहले कभी लगाए हैं तो मेरे को पता है कि लाइक मेरा 50-50 थोड़ा कई बार सही हो जाता है, तो इसलिए आई टुक रिस्क। एंड जीएस में मैंने थोड़े अटेम्प्ट कर दिए थे क्वेश्चंस। एंड जीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो स्टेटमेंट में एक्सट्रीम स्टेटमेंट वगैरह वो सब भी थे कि वहाँ से एलिमिनेशन भी हो सकता था, तो वैसे क्वेश्चन भी 2 से 3 दिखने को मिले थे कि कॉमन सेंस से एलिमिनेट करके भी वो क्वेश्चन सॉल्वेबल थे। एंड आफ्टर दैट मतलब
मैंने इससे पहले कभी सीजीएल दिया नहीं, तो आई कांट कंपेयर इट विद द प्रीवियस वंस। तो मेरा ये पहली बार ही था कि आई अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। मे बी हो सकता है जीएस इससे पहले ईजी आती हो तो उसके कंपैरेटिव इस टाइम टफ हो, बट हाँ मतलब 7 से 8 क्वेश्चन यू कैन से बिल्कुल बाउंसर थे। उसके अलावा क्वेश्चंस वर डूएबल, कि अगर आप पढ़ के गए हो करंट वगैरह से भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से आए हैं। देन कमिंग टू द, उसमें मैथ्स का पार्ट दे रखा था, बट आई डिड इंग्लिश आफ्टर दैट। एंड इंग्लिश में पैराजंबल पे 2 क्वेश्चंस थे, एक्टिव पैसिव वॉइस वाले पे भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे थे, कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के भी 2 क्वेश्चन थे, प्रेपोजिशन के 2 क्वेश्चन आ रखे थे, एंड रिप्लेसमेंट वाले में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे थे, एंड कुछ तो हिनोनियम्स करके क्वेश्चंस था। तो आई डोंट नो हिनोनियम्स क्या होता है, तो यू कैन सर्च इट, कि उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड कमिंग टू इसकी स्ट्रेटेजी में मतलब एक टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी। लाइक मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंग्लिश में टाइम कम रहता है या कुछ भी एग्जाम्स जब दो, बट आई वुड सजेस्ट कि कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल एंड के लिए रख लेना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन लाइक बहुत ज़्यादा, लिटरली जितना रिव्यू सुना वो सच था कि बहुत अजीब कॉम्प्रिहेंशन था, टफ नहीं, मतलब क्या ही कॉम्प्रिहेंशन था, उसको आप पढ़ोगे भी ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है आधा पढ़ा तो आधा भूल रहे हो, ऐसा वाला कॉम्प्रिहेंशन था। आप उसको बिल्कुल एंड के टाइम के लिए रखिए कॉम्प्रिहेंशन को, क्योंकि उसके चक्कर में अगर आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने लगे तो मैथ्स रह जाएगा, मतलब ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग पे मत करो, बिल्कुल एंड के लिए छोड़ दो। अगर टाइम बचता है तब अटेम्प्ट करो, एंड तब भी उसको अटेम्प्ट करने की ट्रिक ये है कि आप पहले क्वेश्चंस को देखो क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो ही डायरेक्ट जाके कॉम्प्रिहेंशन में सर्च करो, एंड उसके आसपास की लाइंस को पढ़ो, एंड फिर उसके बेस पे आंसर सॉल्व करो। तो 2 से 3 आपके कॉम्प्रिहेंशन के डायरेक्टली इससे सोल्व हो जाएंगे। तो इसमें इंग्लिश में मैंने लाइक 2 मेरे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन छूट गए थे एंड पे टाइम के कारण, और एक ये हिनोनियम्स वाला आई डोंट नो होता क्या है, तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने मतलब इंग्लिश में छोड़े थे, और जीएस में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन छोड़े थे। नाउ कमिंग टू द मैथ्स पार्ट, मैथ्स में लाइक जितना मैंने अभी तक रिव्यूज का सुना था, शिफ्ट की रिव्यू मेरी बिल्कुल डिफरेंट आई थी, एंड टच वुड मैं पढ़ के गई थी। लाइक मैंने ऐसे टॉपिक्स छोड़े नहीं जो मेरे को लग रहा था कि मैंने सुना है बट आ नहीं रहे हैं, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं कुछ मतलब छोड़ू ना, तो मैंने मैथ्स का भी पढ़ लिया था। एंड मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री बहुत भर भर के पूछ रखी थी, ट्रिग्नोमेट्री से ही वो एलिवेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से ही डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ रखे थे, और सीधा फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस पे आ रखे थे। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से ही 6 से 7 क्वेश्चन आ रखे थे। एंड देन उसके बाद से जियोमेट्री में सर्कल का, कोट, टेंजेंट, ये सब पे क्वेश्चन आ रखे थे, तो 2-3 क्वेश्चन आप बोल सकते हो जियोमेट्री के थे। देन कमिंग टू द मेंसुरेशन पार्ट, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आ रखे थे और थोड़े दिमाग लगाने वाले भी थे। तो उसमें से 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो मेंसुरेशन पे आए थे, प्रिज्म वगैरह के, कोन के, हेक्सागन के। तो इनके प्लीज आप वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूलास अच्छे से कर जाना। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आ रखे थे मेरी शिफ्ट में, एंड बाकी परफेक्ट स्क्वायर मतलब नंबर सिस्टम का आ रखा था क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन था। एल्जेब्रा बहुत ज़्यादा पूछ रखी थी, एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मेरी शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा पूछ रखे थे क्वेश्चन। एल्जेब्रा के भी नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चन थे, 2-3 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, एंड बाकियों में सॉल्व करना था, तो वो भी आ रखे थे। एंड जो ट्रिग्नो वाले क्वेश्चन थे उनमें रेशियो भी मिक्स करके क्वेश्चन डाल रखे थे। तो इतने ही क्वेश्चन से याद है। तो अरिथमेटिक मेरी शिफ्ट में बहुत कम आई थी, 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल से ही आए थे सिर्फ। कोई टाइम डिस्टेंस, कोई टाइम एंड वर्क पे कोई क्वेश्चन नहीं था, एंड कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्ट पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो मेरी में मतलब मेरे को थोड़ा मैथ्स टफ लगा, बट ये है कि मैं करके गई थी तो डुएबल था मेरे लिए मैथ्स। एंड कुछ में मैथ्स में लाइक मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं भी निकल रहा था, आसपास आ रहा था, तो अंदाजे से कर दिए थे टिक। एंड ओवरऑल आई अटेम्प्टेड 91 क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आपके साइड पे जब जैसे कुछ सबमिट का कुछ नहीं आता है, जैसे ही टाइम अप होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाएगा। तो
पहले ही जैसे 1-1.5 मिनट बचा तो ऊपर देख लेना, आपको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल राइट साइड पे आपके ऊपर टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड करके लिखा होगा, तो वहाँ पे 91 मेरा आ रहा था जब बिल्कुल एंड का सबमिशन होने वाला था। एंड प्लस जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, क्या हो रहा है कि स्क्रीन पे आधा क्वेश्चन आ रहा है और आधे में यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखा आ रहा है। तो आप वहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, उसको क्लिक कर लेना, तो पूरी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा एंड आपको वो करना ईजी लगेगा। और प्लस मैं क्या टिप देना चाहती हूँ, कॉम्प्रिहेंशन की मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, प्लीज़ बिल्कुल एंड पे अटेम्प्ट करना, बहुत टाइम टेकिंग है, लेंथी है। एंड प्लस उसमें भी आपको ट्रिक बताई है कि कैसे आप उस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। एंड और शीट की क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी, बाकी तो सब अच्छा था, मतलब कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट टाइप का कुछ नहीं हुआ था, कोई टेक्निकल एरर, हमारी पूरी क्लास में कोई भी टेक्निकल एरर नहीं आया था, पेन की क्वालिटी सही थी, स्टाफ अच्छा मिला हुआ था, सब चीज़ें अच्छी थी, बस शीट थोड़ी पतली थी तो शीट की क्वालिटी नहीं अच्छी थी। एंड शीट भी मतलब मैंने तो 2-3 मिनट पहले जब ख़त्म होने लगी थी मांग ली थी, तो साथ के साथ ही उन्होंने दे दी थी। एंड जब आप जाओगे वहाँ पे बस यही है कि बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको सीट्स पे बिठा दिया जाएगा एंड वहाँ पे एक आपको बोला जाएगा कि पेज जो एडमिट कार्ड के एंड की स्लिप कट करके अपने पास रख लो, वो आपको फेंकनी नहीं है। एंड के टाइम पे बायोमेट्रिक होगा तो वहाँ पे वो स्लिप दिखा के ही आपका बायोमेट्रिक होगा, तो जो आप कट करोगे अपने पास संभाल के रखना। एंड आई गेस दैट्स इट गाइज। तो मैंने तो ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, पहले रीजनिंग, देन आई वेंट टू जीएस सेक्शन, देन उसके बाद से आई अटेम्प्टेड इंग्लिश सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के, एंड देन आई केम टू द मैथ सेक्शन। एंड कॉम्प्रिहेंशन मैंने एंड पे जितना हो पाया अटेम्प्ट किया था। तो मैथ्स लेंथी एंड टफ था, बाकी तीनों मेरे को ठीक लगे, डुएबल लगे। सो दैट्स इट गाइज। एंड मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर के, प्लस उसमें मैथ्स के फॉर्मूलाज भी हैं एंड थोड़ा बहुत रीजनिंग का क्यूब क्यूबॉइड पे भी फॉर्मूलाज है, दाओ वो क्वेश्चन नहीं आए थे। तो बाकी ट्रिग्नो के, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के तो मैंने जो नोट्स बनाए थे एग्जैक्ट उसी में से क्वेश्चन सारे फंस गए थे, 1-2 क्वेश्चन ही उसके बाहर आया होगा। और हाँ, एक मैथ्स में स्लोप का भी कोई क्वेश्चन आया हुआ था, वो मेरे को नहीं आता था तो आई लेफ्ट इट। एंड तो दैट्स प्रीटी मच इट जो मैंने बताया है। एंड मैं अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आज ही पोस्ट कर दूंगी, सो जिनकी भी इसके बाद शिफ्ट है यू कैन रेफर दैट नोट्स। एंड इवन जहाँ से मैंने वो करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं, एक वीडियो एंड एक पीडीएफ मैंने देखी थी। वीडियो कुछ तो 7.5 घंटे के अराउंड की थी एंड कुछ 1000 जनरल टॉपिक्स उसमें कवर थे। एंड जो पीडीएफ मैंने देखी थी वो आईबी का था, बट वो यार करंट तो सेम ही रहता है, और इवन आईबी वाली पीडीएफ से मेरे क्वेश्चन 2 फंसे थे। और तो वो नियर अबाउट 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है, तो मैं दोनों अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। एंड अपने हैंड रिटन नोट्स एंड कुछ मैंने फॉर्मूला शीट्स ऑनलाइन प्रिपेयर की थी, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, सो दैट कि आप उसको रेफर कर पाओ एंड आपका भी हेल्प हो जाए। तो वो आप करके जाना मेरे अकॉर्डिंग। अभी आने वाली शिफ्ट में ज्योमेट्री, ट्रिग्नो, अलजेब्रा भर भर के पूछ रहे हैं, सो वो छोड़ना मत। और अरिथमेटिक की रेशियो बहुत कम कर दी है, क्वेश्चन 3 से 4 ही पूछ रहे हैं अभी। एंड दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड जिन्होंने एग्जाम अभी देना है। एंड दैट्स इट, बाय बाय। डू सब्सक्राइब गाइज अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो। दैट्स इट, बाय बाय।